नाम नहीं है तुमरुका जी का। दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है, शाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर और बहुत ही दुर्लभ होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पर बहुत कष्ट है, बहुत दुखी हैं, या फिर आपके घर में बीमारी है, बहुत परेशान हो चुके हैं बीमारियों से, एक के बाद एक बीमारी आती ही जाती है, या आपके घर में संतान नहीं हो रही है, बहुत उपाय कर लिए आपने, तुमरुका जी का नाम लेकर के कमर में आंकड़े की जड़ भी बांध ली, फिर भी आपकी संतान पैदा नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिएगा, बहुत सुंदर उपाय है दोस्तों। चलिए जानते हैं। 1 लोटा जल भरना है आपको अपने घर से, आपको अपने रसोई के परंडे से जल भर करके इसमें थोड़ा सा गंगा जल आप पहले ही डाल लीजिए, उसके बाद में जल डाल लीजिए, और इसमें डालना है थोड़ा सा मीठा। दोस्तों मैं हमेशा मीठा डाल करके ले जाती हूँ, इस तरह से मैं अब बता दे रही हूँ, गंगा जल डाल देती हूँ इसमें, लेकिन आप पहले ही डाल लेना गंगा जल। इस तरह से मीठा डाल के ले जाना है। दोस्तों अगर आप दीप ले जाना चाहते हैं दीपक ले जाइए, एक बेलपत्री ले जाना चाहते हैं तो बेलपत्री ले जाइए, लेकिन अगर बेलपत्री भी नहीं है आपके पास तो आप बाबा से ही, जो बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्री हो उसी पे से बाबा से मांग करके बेलपत्री को ले लेना है, वहीं पर उसको साफ करना है और पुनः उसको चढ़ा देना है। और चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, जो आप पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए, आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। फिर पहुंच जाना है सीधे देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और दोस्तों सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। और देखिए दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको, ये गणेश जी का स्थान है। पूरी शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा ही परिवार समाया हुआ है। ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, और ये जो कटी भाग है ये माता रानी का हस्तकमल है, और ये गोल जलाधारी है दोस्तों। तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, त्रिपुंड इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको त्रिपुंड बना देना है। चावल लेकर के गए हैं चावल समर्पित कर दीजिए, मीठा लेकर के गए हैं मीठा समर्पित कर दीजिए, बेलपत्री अगर आप लेकर के गए हैं तो बेलपत्री। दोस्तों बेलपत्री कभी खाली समर्पित नहीं की जाती, इसलिए चंदन लगा दीजिए, या 1 चावल का दाना आपको लगा देना है, और इस प्रकार से आपको पकड़नी है और इस तरह से आपको समर्पित कर देनी है, और 1 दीप लगा देना है। दोस्तों आप जो भी पूजा की सामग्री ले गए हैं जैसे ले जाते हैं उस प्रकार से, लेकिन 1 लोटा जल आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और बाबा से अपने हृदय की बात कहते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। दोस्तों एक बात और बताती हूँ, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, बहुत सी माता बहनें क्या करती हैं, इतनी दूर से जल चढ़ाएंगी जो कि शिवलिंग से जल के छींटे इधर उधर गिरते हैं, ऐसे नहीं गिरने चाहिए, इससे दोष लगता है, इसलिए हमारी कामना पूरी नहीं हो पाती। ऐसे फेंक के चढ़ा देंगी, ऐसे दूर से चढ़ाएंगी, ऐसे नहीं, धीरे धीरे शालीनता से जल चढ़ाना है, जो कि जलाधारी, अगर छींटे जाएं तो सिर्फ जलाधारी तक ही सीमित रहें, इससे बाहर छींटे नहीं जाने चाहिए, इससे हमें दोष लगता है, हमारी कामना पूरी नहीं होती। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। और एक बात और मैं बता दूं, विशेष बात है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई उपाय करते हैं, या नॉर्मली हम सोमवार के दिन पूजा करने जाते हैं, पशुपति व्रत रख रहे हैं या कोई और व्रत रख रहे हैं, तो हम पैसे क्यों चढ़ाते हैं? पैसे दोस्तों इसलिए चढ़ाए जाते हैं, पूज्य गुरुदेव ने बताया है
कि हम पूजा की सामग्री में कुछ न कुछ ऐसा भूलते जरूर हैं। कभी भी पूजा की सामग्री हमारी पूरी नहीं होती, कितना भी ले जाएं फिर भी कुछ ना कुछ उसमें भूल जाएं। कभी माचिस भूल जाएंगे, रोली भूल जाएंगे जो कि अशोक सुंदरी के स्थान पर लगती है, चावल भूल जाएंगे, मीठा, कुछ ना कुछ ऐसी जगह भूल ही जाते हैं। तो उसको पूर्ण करने के लिए, सामग्री को पूर्ण करने के लिए पैसे चढ़ाए जाते हैं शिव जी पर। तो आपको पैसे जरूर ले जाने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों चलिए जानते हैं अब दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या है दोस्तों? जिन स्त्रियों के संतान नहीं हो रही, 12 साल हो गई, 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई और उनके संतान हो ही नहीं रही, काफ़ी इलाज करवा लिया और काफ़ी व्रत कर लिए, पूजा करवा ली, अनुष्ठान कर लिए, और जो पूज्य गुरुदेव ने जो तुमुरुका जी का जो उपाय बताया था जड़ वाला, वो भी कर लिया, सारे उपाय कर लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद में बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 सोमवार करना है आपको उपाय। 5 कर लीजिए, नहीं तो 7 कर लीजिए। 5 या 7 सोमवार ये उपाय करना है दोस्तों। आपकी झोली जरूर ही महादेव मेरे भर देंगे, आपके घर में जरूर ही संतान की किलकारियां गूंजेंगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है दोस्तों। 5 बेलपत्र, 5 पुष्प और 5 ही दुर्वा लेनी है आपको, और 5 बार ही जल समर्पित करना है। अब चलिए जानते हैं कि ये उपाय करना कैसे है। चलिए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जल भरना है आपको अपने पात्र में, तांबे के कलश में, अपने घर से, रसोई से, जिसमें से आप जल पीते हैं उसमें से भरना है दोस्तों। इसमें जल भर करके आपको 5 बेलपत्री ले जानी है। इस प्रकार से 5 बेलपत्री ले लीजिए और 5 ही आपको दुर्वा लेनी है दोस्तों, और 5 ही आपको पुष्प लेने हैं। इस प्रकार से कोई से भी पुष्प चलेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ केतकी के पुष्प नहीं लीजिएगा। केतकी के पुष्प भगवान शिव पर नहीं चढ़ाए जाते। तो इस तरह से 5 पुष्प, 5 बेलपत्री और 5 दुर्वा और 5 लोटा जल, 5 पात्र जल लेना है आपको। जल आप पहले ही बड़ा डोलची या कोई भी बड़ा बर्तन हो उसमें ले जाइएगा। दीपक ले लीजिएगा, कलावा, चावल और क्या नाम है, चंदन, मीठा, इत्र, अबीर, गुलाल, जो भी आप पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। इस तरह से आपको पहुंच जाना है लेकर के सीधे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव में पहुंच करके आपको दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो बेलपत्र और ये लेकर के गए हैं, सबसे पहला बेलपत्र इस तरह से आपको इस पर चंदन लगाना है। चंदन लगा करके यहाँ से पकड़ना है और अपनी कामना करनी है। जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हैं इस तरह से, और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, पत्ती का मुख अपनी तरफ। इस प्रकार से फिर आपको समर्पित करनी है 1 दुर्वा। इस प्रकार से 1 दुर्वा समर्पित कर देनी है। तुमुरुका जी का नाम लेकर के, किसका नाम लेंगे दोस्तों, तुमुरुका जी का नाम लेकर के 1 दुर्वा समर्पित करनी है। और इसी के ऊपर रखना है आपको 1 पुष्प, कोई सा भी पुष्प ले लीजिए। इस तरह से आपको 1 पुष्प रखना है और इसमें थोड़ा सा मीठा जरूर डाल लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से मीठा डाल लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप जो बड़ा पात्र लेकर के गए हैं उसमें पहले से ही गंगा जल डाल लीजिएगा। मैंने इसमें गंगा जल डाला हुआ है, थोड़ा सा और डाल लेंगे। गंगा जल पहले से डाल के रखना। अब ये तुमुरुका जी का नाम लेकर के संतान की कामना करते हुए और अपने दुखों को प्रकट करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको 1 पात्र जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए तुमुरुका जी का नाम लेकर के। अब 1 बार हो गया, अब दूसरी बार करना है आपको ऐसे ही। इस पर चंदन जरूर लगाना दोस्तों, इस प्रकार से, और यहीं से पकड़ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना कहते हुए फिर 1 और दुर्वा उठानी है आपको। इस प्रकार से दुर्वा का मुख फिर से ऐसे ही रखना है और 1 पुष्प फिर दोबारा से समर्पित करना है इस प्रकार से, और 1 लोटा जल और लेना है दोस्तों, और फिर आपको जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए तुमुरुका जी के नाम से। इस प्रकार से अपनी कामना कहते हुए फिर दोस्तों आपको करना है 1 बेलपत्र लेनी है, फिर इसी प्रकार से आपको फिर से समर्पित करना है और फिर 1 दुर्वा को समर्पित कर देना है, 1 पुष्प को फिर से समर्पित कर देना है
और एक जल पात्र फिर समर्पित करेंगे। ये हो गए दोस्तों 3 हमारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से फिर समर्पित कर देना है। फिर लेंगे एक बेलपत्र, चंदन लगाएंगे इस पर और इस प्रकार से फिर से समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए तुमरुका जी का नाम लेकर के। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, बहुत ही सुंदर उपाय है दोस्तों, इसको जरूर करिएगा, आपकी झोली जरूर ही खुशियों से भर जाएगी। इस प्रकार से ये अब चौथी बार हो गया। जल फिर से भरेंगे इसमें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे और तुमुका जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार से फिर से भरेंगे। अब 5वीं बार करना है दोस्तों। इस प्रकार से फिर से चंदन लगाना है, बेलपत्री का पत्ती का मुख अपनी तरफ, एक दुर्वा इस तरह से आपको फिर से समर्पित करनी है, एक पुष्प समर्पित कर देना है। इस प्रकार से 5 पात्र जल, 5 बेलपत्री, 5 दुर्वा और 5 पुष्प, पंच वाला ये उपाय हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते इस प्रकार से पूरा जल समर्पित कर देंगे। अब दोस्तों चंदन का आपको त्रिपुंड बनाना है। इस तरह से नाखून नहीं लगने चाहिए, इन पोरुओं से ही त्रिपुंड बनाया जाता है। इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बना देना है इस तरह से। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि एक बात आपको बता देती हूँ, अगर ये ऐसी शिवलिंग है डमरू वाली तो खड़े होकर के जल समर्पित किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। और जमीन पर ही जो शिवलिंग होता है वहाँ पर बैठ करके जल समर्पित किया जाता है। और फिर आपको क्या करना है, त्रिपुंड बना करके चावल समर्पित कर दीजिए, मीठा लेकर के गए हैं मीठा समर्पित कर दीजिए, और दोस्तों इत्र लेकर के गए हैं इत्र समर्पित कर दीजिए। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है इत्र उनको। कोई भी हारी बीमारी हो या कोई भी परेशानी हो उसके लिए आपको इत्र लगाना जरूर चाहिए। इत्र इस प्रकार से समर्पित कर देना है, मीठा समर्पित कर दिया मैंने। और आपको कलावा, वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित किया जाता है, इस तरह से आपको कलावा समर्पित कर देना है। और अबीर गुलाल लेकर के गए हैं, इस प्रकार से आपको अबीर गुलाल समर्पित कर देना है दोस्तों, इस तरह से आपको। दोस्तों जानते हैं आप अबीर कैसा होता है? अबीर ये सफेद जो होता है इस प्रकार से ये अबीर होता है दोस्तों, और गुलाल तो ये गुलाबी होता ही है दोस्तों, इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको एक दीप प्रज्वलित कर लेना है, गोल बाती का दीप प्रज्वलित कर लीजिए और उनके समक्ष ये दीप लगा दीजिए। दीप लगा करके आपको एक ये गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर चंदन लगा दीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर माता के, और माता रानी के हस्तकमल पर। इस प्रकार से करके दीप लगा करके आपको वहीं पर थोड़ी देर बैठना है और बाबा से कहना है, बाबा मेरी संतान नहीं है, आपको ही मेरी झोली भरनी है, आपको ही मेरे घर में खुशियाँ प्रदान करनी है। रो रो कर बाबा से कहिए, वो आपकी झोली जरूर ही जरूर भरेंगे और आपके घर में संतान की किलकारियाँ जरूर ही जरूर गूंजेंगी। और झोली फैला करके बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा आपकी झोली में जरूर ही खुशियाँ डालेंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और झोली को अपनी तरफ गिराते हुए बाबा के यहाँ पर दोस्तों जब जल आप निकलना होगा यहाँ से, तो आपको यहाँ पर जल का पात्र लगा देना है, लास्ट वाले में यहाँ जल का पात्र लगा देंगे। और जल का पात्र लगा करके जो जल इसमें आएगा, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, जो जल चढ़ाने के बाद में ये आपको जल यहाँ के लोटा लगा देना और जो जल इसमें आ जाएगा इसका वहीं पर खड़े होकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको ये जल ग्रहण करना है। ध्यान रखना दोस्तों, जल को जरूर ग्रहण करना है, वहाँ पर मंदिर में ही जल को ग्रहण कर लीजिए। 5 सोमवार नहीं तो 7 सोमवार ये उपाय जरूर ही करिएगा। एक दीपक प्रज्वलित करके उनकी पुनः से आरती कर दीजिए। आरती करने के पश्चात वहाँ पर प्रणाम करके बाबा से प्रार्थना करके और यहाँ से माथे से, आँखों से और कंठ से लगा करके सीधे अपने घर चले आइए। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।